हेलो बच्चों, आज हमारा अगला लेसन है यूनिट और आउटपुट कास्टिंग के लिए, जो कि हम आज कवर करेंगे इसकी थ्योरी और इसके जो क्वेश्चन है उसके बाद हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि तुम्हारा यूनिट और आउटपुट कास्टिंग होता क्या है। तो यूनिट और आउटपुट कास्टिंग जो है वो एक्चुअल में जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोडक्ट की पूरा जितना प्रोडक्शन हम उसका करते हैं वो आउटपुट कॉस्टिंग में आता है। और जो वो प्रोडक्ट जो है उसके एक यूनिट मतलब उसका एक हिस्से की हम जब कॉस्टिंग करते हैं तो वो यूनिट कॉस्टिंग में आती है। अब इसके लिए सबसे पहले जो है हम इसकी जो डेफिनेशन देखते हैं कि वो प्रोडक्ट मतलब होती क्या है। तो ऐसी कॉस्टिंग जो किसी भी इंडस्ट्री में एक तरह के सामान को बनाने के लिए उसकी पूरे कहना चाहिए, जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी इंडस्ट्रीज जो है वो जैसे कि एक व्यक्ति है जो कुरकुरे बनाता है, ठीक है। तो उसने क्विंटल में कुरकुरे बनाए कि 10 क्विंटल 12 क्विंटल कुरकुरे बनाए। अब लेकिन क्विंटल में तो कोई खरीदेगा नहीं उसको, तो वो क्या करता है कि 500 ग्राम के एक अलग अलग यूनिट्स बनाता है। तो उसने सबसे पहले तो क्विंटल में उसने कुरकुरे बनाए हैं उसकी कॉस्ट निकाली, और उसके बाद उसने जितनी यूनिट बनाई उसकी मतलब जितने पैकेट उसके बनाए हैं तो उसकी कॉस्ट निकाली। तो जो पैकेट की कॉस्ट है वो यूनिट कॉस्ट कहलाती है, और जो क्विंटल में जो उसने कॉस्ट निकाली है वो आउटपुट कॉस्टिंग कहलाती है। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इसमें सबसे पहला है प्रोडक्शन शुड बी यूनिफॉर्म आर होमोजीनियस एंड कंटिन्यूस अफेयर। मतलब बोल रहा है कि जो प्रोडक्शन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब वो एक ही तरीके का होता है। जैसे कि कुरकुरे अगर बना रही है तो वो कुरकुरे ही बनाती है, और मतलब जो उसको कुरकुरे को मतलब अलग अलग पैकेट में कुरकुरे ही भरे जाएंगे, कोई दूसरी चीज़ मतलब यूनिफॉर्म है, वो एक ही चीज़ है। और ये कंटिन्यू होती है, मतलब एक के बाद मतलब जैसे कि 3 महीने में उसने 10,000 क्विंटल कुरकुरे बनाए तो अगले 3 महीने में फिर 10,000 बनाएगा। इस तरह से ये चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। दूसरा है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी आइडेंटिकल, मतलब उसकी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे कुरकुरे बनाने वाली कंपनी ने जो स्नैक्स बनाया उसका एक नाम लग दिया कि उसका नाम रख दिया कुरकुरा, और जो कुरकुरे बनाने वाली कंपनी है ये उसकी कुरकुरा जो है उसकी आइडेंटिटी हो गई कि ये जो कुरकुरे का पैकेट है 500 ग्राम का पैकेट जो है वो एक पैकेट में 500 ग्राम आएंगे और उसको हम 5 रुपये 10 रुपये में खरीदेंगे। तो ये 5 रुपये 10 रुपये जिसकी जो हम कास्ट निकालते हैं ये यूनिट कास्ट कहलाती है। The cost unit should be a physical and nature. Per unit cost has to be determined. Cost unit जो है वो एक तो जो है वो हम फिजिकली उसको निकालते हैं, मतलब जिसे 5,000 किलो होता है। तो 5,000 किलो का हमने एक बंच बना दिया, और उतना 5,000 किलो हम अगर पर डे हम उसका प्रोडक्शन करते हैं और उसको हम 500 ग्राम के अलग अलग पैकेट में उसको पैक करते हैं, तो ये फिजिकली है, मतलब ये दिखता है और ये नेचुरल भी है। दूसरा क्या बोल रहा है ये कि जो प्रोडक्शन है ऐसा होना चाहिए कि उसकी हम पर यूनिट कॉस्ट उसकी डिटरमाइन कर सके या निकाल सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट और आउटपुट कास्टिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें बोल रहा है कि जो टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दोनों के बीच में कुछ न कुछ स्पेसिफिक जो है वो दोनों स्पेसिफिक पीरियड के ही होना चाहिए। जैसे कि जो कंपनीज़ है वो हर 3 महीने में अपना जो है निकालती हैं कि हमको 3 महीने में क्वार्टरली निकालती हैं कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ। तो जो 3 महीने में प्रॉफिट निकालती हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वो 3 महीने में जितना प्रोडक्शन करती हैं उतने प्रोडक्शन की वो कास्ट निकालती हैं, और उसका जो
उस प्रोडक्शन को, जैसे कुरकुरे 3 महीने में कितने बने, तो 15,000 क्विंटल बने या 40,000 क्विंटल बने, तो उसकी जो कास्ट निकलेगी, उसमें जो हमने खर्चा निकाला है, उसमें जो हमने खर्च किया है, वो उसकी कॉस्ट मतलब कॉस्ट होती है। और उसके साथ में जब प्रॉफिट जोड़ करके हम निकालते हैं तो वो उसकी सेलिंग प्राइस होती है। तो जो हमने 3 महीने में कुरकुरे बनाए, तो उस कुरकुरे को बनाने में हमने जितना खर्च किया उसकी कास्ट हो गई। और पर यूनिट निकालेंगे कि वो 500 ग्राम के हम अगर उसके पैकेट बनाते हैं तो एक पैकेट की कास्ट कितनी हो जाएगी। इस तरह से हम इसको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, मतलब 3 महीने के लिए हम इसको निकाल सकते हैं। फिर दूसरा क्या बोल रहा है ये, द क्लासीफाई कॉस्ट अंडर द रिलेट कैटेगरी सच एस प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्शन कास्ट आर गुड सोल्ड। बोल रहा है कि जो ये जो हम निकालते हैं, इसकी जो कॉस्ट निकालते हैं, ये इसकी जो है वो एक इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, कुरकुरे का ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो कुरकुरे अगर हम बनाते हैं, कुरकुरे का हमारा प्रोडक्शन होता है, तो कुरकुरे जहाँ बनते हैं, जहाँ पर इनको बनाया जाता है, वो फैक्ट्री होती है। तो फैक्ट्री में सबसे पहले जो कुरकुरे जो बनेंगे, तो सबसे पहले तो उनमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, तो मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसमें लेबर लगेगा, और फिर उसमें जो थोड़े और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो लगते हैं। तो इनको जोड़ करके ये हमारी आ जाती है प्राइम कॉस्ट। अब ये प्राइम कॉस्ट आ जाती है। इसके बाद हम इसमें जो जिस फैक्ट्री में वो बनते हैं, तो उस फैक्ट्री में बनने के लिए वहाँ की लाइट है, वहाँ का कूलिंग सिस्टम है, वहाँ का हीटिंग सिस्टम है, वहाँ का ऑफिस है, और वहाँ के जो लेबर हैं वो लगते हैं, वहाँ पर आउटवर्ड्स इनवर्ड्स के जो खर्चे आते हैं तो वो लगते हैं। तो इस तरह से जो फैक्ट्री में होने वाले जो खर्चे हैं उनको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो ये इसको मिला करके प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री में होने वाले खर्चों को मिला करके हम बनाते हैं, तो वो हमारी आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट, या उसको हम वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। इसके बाद या हम उसको प्रोडक्शन कास्ट या वर्क कास्ट भी बोलते हैं। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद शोरूम में अगर हमने उसको भेजा या हमने किसी स्टोर में उसको भेजा, तो हम वो जो स्टोर है उसकी कास्ट इसमें जोड़ देंगे। वो उसको, और जो दूसरे हम खर्च करते हैं इसमें, वो आ जाता है। इसको जोड़ने के बाद वो आ जाता है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्लस इसमें आप सेलिंग कॉस्ट जोड़ देते हैं। सेलिंग कॉस्ट में क्या होता है कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जोड़ते हैं, जगह जगह हम उसको बेचने के लिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जो भेजते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आती है। इसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आती है। इसको प्रमोट करते हैं हम लोगों के सामने कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आप इसको खरीदिए, ये बहुत अच्छा है, इस तरह से, और इसके लिए हम एडवर्टाइज़ करते हैं। तो सेलिंग कॉस्ट में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, और इनको जब हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये इसकी सेलिंग प्राइस आ जाती है। प्लस अब इसमें क्या करते हैं हम इसमें, अब हमने ये जो हमने बनाया है, इसमें हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा। बिना प्रॉफिट कमाए हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा कुछ मतलब परसेंटेज, हमारा जितना परसेंट हमको चाहिए रहता है उतना प्रॉफिट जोड़ते हैं। उसके बाद ये सेलिंग प्राइस जो हम उसके बाद जो आता है वो सेलिंग प्राइस होती है। अभी जो हम कास्ट शीट बनाते हैं या यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग करते हैं, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है कि वो एक टाइम पीरियड की कॉस्ट से दूसरे टाइम पीरियड की कॉस्ट में उसको कंपेयर करना, उसको देखना कि हमने किस टाइम पीरियड में ज़्यादा हमने प्रॉफिट कमाया है। इसके बाद है प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो हम प्राइस सेट करते हैं, जैसे हमने अभी बताया कि किस तरह से हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, फिर फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं या वर्क कॉस्ट निकालते हैं, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो जो हम प्राइस निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो ये जो हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं, ये उसमें जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम प्रॉफिट जोड़ करके सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए भी एक इजी मेथड के रूप में काम करता है। या किसी जैसे, या तो ये तो हो गया हमारा प्रोडक्शन के लिए। अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, या हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि हम इतना मटेरियल तुमको बना करके देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस पर टेंडर
के अनुसार उसके लिए टेंडर निकाले जाते हैं और टेंडर प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हम ये आउटपुट या यूनिट कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। अब ये जो यूनिट कॉस्टिंग है इसको निकालने के लिए जो सबसे जो मतलब कहना चाहिए कॉमन एलिमेंट जो होते हैं इसको निकालने के लिए, तो वो है तुम्हारा मटेरियल है, लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ओवरहेड्स हैं। ये जो हम फैक्ट्री में एक्सपेंस करते हैं या फैक्ट्री उसके या फिर गोडाउन में या फिर ऑफिस में एक्सपेंस करते हैं, इनको जोड़ ये सारे ओवरहेड्स कहलाते हैं। तो इन चीज़ों को हम ये जो 4 चीज़ें हैं ये इसके मेन फैक्टर्स हैं जिस पर हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है, यूनिट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट या आउटपुट कॉस्ट, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने की मेनली 3 मेथड्स हैं। पहला है कॉस्ट शीट बनाना, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना और तीसरा है प्रोडक्शन अकाउंट बनाना। कॉस्ट शीट बनाने के लिए अभी जो हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो ये जो कॉस्ट शीट हम बनाते हैं, ये कॉस्ट शीट जो है वो एक तरह का स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट मतलब एक के बाद एक हम उसमें खर्चे जोड़ते जाते हैं और सबसे लास्ट में हमारा किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट निकल आती है। जैसा कि हमने देखा, सबसे पहले हमने मटेरियल जोड़ा, लेबर जोड़ा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़े, जिससे हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। उसके बाद हमने क्या किया कि उसमें ऑफिस के एक्सपेंसेस जितने भी हुए वो हमने जोड़े, तो वो ऑफिस कॉस्ट या वर्क कॉस्ट हम उसको बोलते हैं, वो आ गई। उसके बाद हमने फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़े। उसके बाद ऑफिस के जो खर्चे हैं हमने वो जोड़े, वो ऑफिस कॉस्ट आ गई। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो और खर्चे के हमने किए वो जोड़ दिए हमने, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। उसके बाद हमने उसमें सेलिंग प्राइस जोड़ी। उसके बाद सेलिंग प्राइस जोड़ने के बाद उसमें हमने जो लास्ट में जब सेलिंग एक्सपेंसेस हमने जोड़े, सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद जो आया वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। और उसके बाद उसमें हमने प्रॉफिट जोड़ा, उसके बाद जो आएगा वो हमारी सेलिंग प्राइस होगा, जो हमने सेलिंग प्राइस इससे डिटरमाइन की। तो इस तरह से हम कॉस्ट शीट को बनाते हैं। जो कॉस्ट शीट है वो 3 तरह की बनती है। सबसे पहला है तुम्हारा सिंपल कॉस्ट शीट, दूसरा है कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट, तीसरा है तुम्हारा टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट, तीसरा है कॉस्ट शीट विथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इस तरह से हम 3 तरह से हम इसमें जो कॉस्ट शीट को हम 3 तरह से बनाते हैं।